बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, नींबू एक फल है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर किया जाता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपको क्या फवायद हासिल हो सकते हैं इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि घर के अंदर नींबू को क्यों रखना चाहिए और घर में अगर नींबू हो तो इससे आपको क्या फवायद हासिल हो सकते हैं। और जो सबसे अहम बात हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि नींबू के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है कि नींबू को अरबी जबान में तरंज कहते हैं और हमें इस तरंज यानी नींबू का जिक्र हदीस मुबारका में मिलता है। और खुद सोच लें कि जिस चीज का जिक्र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर आए वो चीज किस कदर मुफीद और फवायद से भरपूर होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नींबू के बारे में हदीस मुबारका बताते हैं। मुश्कात शरीफ की हदीस मुबारका है जिसमें अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस मोमिन की मिसाल जो कुरान पढ़ता है तरंज यानी नींबू की सी है जिसकी खुशबू भी अच्छी है और जायका भी, और कुरान न पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल खजूर सी है जिसकी खुशबू तो नहीं होती मगर जायका मीठा होता है, और कुरान न पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल अंदराइन की सी है जो जायके में कड़वा होता है और उसमें खुशबू भी नहीं होती, और कुरान मजीद पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल गुले रेहान की सी है जिसकी खुशबू तो अच्छी होती है मगर जायका बहुत कड़वा होता है। दोस्तों, याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे इस हदीस पाक में नींबू का जिक्र एक मिसाल के तौर पर फरमाया है, लेकिन इसका जिक्र आपने अच्छे अंदाज में फरमाया और ये फरमाया कि ये एक ऐसा फल है कि जिसकी खुशबू भी उम्दा है और जायका भी, यानी ये लोगों के लिए दोनों तरह से मुफीद है। मालूम हुआ कि इसमें लोगों के लिए फवायद पाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नींबू से इंसान कैसे फवायद हासिल कर सकता है। तो याद रहे कि नींबू के वैसे तो 50 से ज़ायद फवायद हैं जो कि माहिरीन ने बताए हैं, लेकिन हम वक्त के इख्तिसार की वजह से आपको चंद फवायद बताएंगे। ये फवायद बताने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले नाजरीन हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि नींबू में क्या खास फवायद पाए जाते हैं और इससे आप क्या क्या फवायद हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि नींबू का ताल्लुक रसदार फलों के खानदान से है। अनगिनत फवायद के लिहाज से इसे कीमती फलों का बादशाह भी कहा जाता है। कुदरत ने इसके अंदर स्ट्रिक एसिड, पोटाशियम, फौलाद, फास्फोरस और विटामिन ए और ई का खजाना छुपा रखा है। ये गोश्त बनाने वाले निशास्तेदार और रोगनी अज्जा का कीमती मजमुआ और विटामिन सी का खजाना है। इसका छिलका, रस और बीज हर चीज में ग़िज़ाई और दवाई अज्जा छुपे हुए हैं। जरूरत के मुताबिक नींबू के फल के अलावा इसके पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नींबू में थोड़ी सी तेजाबी खासियत पाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक नींबू में जरासीम कुछ खासियत पाई जाती है और इसमें वायरस का मुकाबला करने की भी सलाहियत होती है। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि नींबू इन्फेक्शंस बढ़ने से रोकता है, मुंह और गुर्दों के इन्फेक्शंस को रोकता है। नींबू में विटामिन सी वाफिर मिक़दार में मौजूद होता है। यही वजह है कि नींबू जल्दी मसाइल मसलन कील, महासों, दानों और जख्मों के इलाज में बेहद मुफीद है। नींबू में विटामिन बी काफी मिकदार में पाया जाता है। नींबू जरासीम कुश है और ग़िज़ा हजम करने में मदद देता है।
खून साफ करता है, जिस्म से फासिद मादों को खारिज करके जिस्मानी सलाहियत को बेहतर करता है। नींबू खून का बहाव रोकने वाला ताकतवर कुदरती जरिया है। नीम गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से मैदे की तेजाबियत दूर होती है और निहार मुंह ये पानी पीना जिगर के लिए बेहद मुफीद है। ताज़ा नींबू का रोजाना इस्तेमाल बवासीर, गुर्दे की पथरी और रगों के फूलने की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद है। जबान के नीचे और मुंह में निकलने वाले सफेद छालों के इलाज के लिए लेमन जूस के कतरे इस्तेमाल किए जाते हैं। नींबू में पोटेशियम की वाफिर मिकदार दिल को काम करने के काबिल रखने में मदद देता है। दिल के मरीजों के लिए नींबू इंतहाई मुफीद है। नींबू की खुशबू हशरातुल अर्ज की दुश्मन है। जहां नींबू वहां कीड़े मकोड़े मसलन मच्छर मक्खियां वगैरह करीब नहीं आते। नींबू से जिस्म का मदाफियती निजाम मुस्तहकम होता है। याद रहे कि नींबू में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो आपके खाने को हजम करने में मौसर किरदार अदा करते हैं। ऐसे अफराद जिनके गुर्दों में पथरी है, नींबू का इस्तेमाल उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद स्ट्रिक एसिड गुर्दों की पथरी को जायल करने की ताकत रखता है। खवातीन अक्सर जिल्द के हवाले से फिक्रमंद रहती हैं। उनके लिए नींबू किसी नेमत से कम नहीं। इसका बुनियादी जुज़ यानी विटामिन सी जिल्द के लिए बेहतरीन है। इसका रोजाना इस्तेमाल जिल्द पर चमक लाता है और इसकी देरपा तरोताजगी बरकरार रखता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा नींबू वजन कम करने में मदद देता है, जिसके लिए रोजाना निहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 अदद नींबू का जूस डालकर पीना चाहिए। इंसानी जिस्म में मौजूद इजाफी कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का बायस बनता है। रोजाना की बुनियाद पर नींबू का इस्तेमाल जिस्म से इजाफी चिकनाई दूर करने में मदद देता है। कहते हैं कि सर्द होने के बाद अगर नींबू का रस मिलाकर पानी दोबारा बालों पर लगाया जाए और तौलिए से खुश्क कर लिया जाए तो बालों में चमक आ जाती है। सलाद वाली सब्जियां मसलन पुदीना वगैरह अगर मुरझा जाए तो नींबू का रस मिला पानी उन पर छिड़कने से दोबारा ताजा हो जाती हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि खारिश खुश्क व तर की सूरत में नींबू का रस 5 ग्राम, अर्क़े गुलाब 10 ग्राम और चंबेली का तेल 15 ग्राम तीनों मिलाकर खारिश वाली जगह पर लगाने से चंद रोज में अफाका हो जाएगा। नींबू जरासीम का खात्मा करता है। अगर बवासीरी मस्सों पर लगाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और फोड़े फुंसियों पर लगाने से जख्म जल्दी मुंदमिल हो जाते हैं। नींबू का रस बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नींबू का रस बैरूनी तौर पर जिल्द को नर्म और हसीन बनाता है। बाज दफा नींबू के रस को शहद में मिलाकर चटाने से खांसी ठीक हो जाती है। मोहतरम दोस्तों, नींबू के ताजा रस का एतदाल के साथ इस्तेमाल सेहत व मसरत का जामिन है। अगर दांतों से खून आता हो तो 1 अदद नींबू का रस 1 गिलास नीम गर्म पानी और शहद के 2 बड़े चमचे मिलाकर रोजाना गरारे करने से ये बीमारी दूर हो जाती है। इसको पायरिया की बीमारी भी कहते हैं। गुर्दे और मसाने की छोटी मोटी पथरी को नींबू की शकनजीन निकाल सकती है। पेट हल्का और नर्म करता है और कब्ज कुशा भी होता है। यहाँ आपको एक बात से खबरदार करते चले कि इन तमाम तर खूबियों के बावजूद ज्यादा मिकदार में नींबू का इस्तेमाल नुकसानदेह है। नींबू का तेज महलूल दांतों के लिए मुज़िर है और नींबू की ज्यादा तुर्शी पट्ठों में दर्द का बायस हो सकती है। लिहाजा इसको मुकर्ररा मिकदार यानी एतदाल के साथ इस्तेमाल करना ही मुफीद है। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा फवायद के पेश नजर ही तो ये कहा जाता है कि नींबू को घर में लाजमी रखना चाहिए और मज़कूरा फवायद हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल भी लाजमी करना चाहिए। हमारी आज की इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को जरूर शेयर करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें
ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।